नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, मोदी सरकार द्वारा किसान के विरोध में या किसानों के खिलाफ 3 काले कानून जो बनाए हैं, उनका जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ, जो देश भर के किसान जमा हो रहे हैं, विरोध कर रहे हैं 20 दिन से भी ज़्यादा से, उस विरोध को कुचलने के लिए, उस आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं। उन्हें आतंकवादी कहा, उन्हें खालिस्तानी कहा, उन्हें पाकिस्तान समर्थक कहा, उन्हें चीन समर्थक कहा, शाहीन बाग 2 का भी नाम दे दिया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी लोगों को भी इकट्ठा कर लिए, फर्जी किसानों को भी इकट्ठा कर लिया, ये कहने के लिए कि देश के बहुत सारे किसान इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। मगर हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, ये वीडियो वैसे ही किसानों का भांडा फोड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का भांडा फोड़ रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। भैया क्या रुपए में तेल गिरवाया ट्रैक्टरों में इन्होंने? भैया हम गांव पट्टी से हैं और हमें 1500 रुपए देकर गुमराह किया गया था। उनका ट्रैक्टर लेकर चलो दिल्ली धरने में रामलीला ग्राउंड में गाजीपुर की बात थी। और जब हम यहाँ मोदीनगर आ गए हैं, राज चोपला, तो यहाँ पे आके बैनर लगे अपने क्रांतिकारी के बिल के समर्थन में और बिल के समर्थन में। हम उस पक्ष में है नहीं, हम किसानों के समर्थन में है और किसानों की लड़ाई के लिए तैयार है और वहीं जा रहे थे। बिलों के ऊपर यहाँ राउंड हुई है। कुछ लोगों को पैसा देकर यहाँ लाया गया है, 300 रुपए में लड़के खरीदे गए हैं। और मोदीनगर राज चौपले पे यहाँ 50 लड़के खड़े हैं जिन्हें 300 रुपए देकर लाया गया है। 300 में कई हजार से बैठ गए थे और उनसे पूछा गया तुम कहाँ से आए हो, तो हम झारखंड। तो ये 1500 रुपए का डीजल तुम्हारे ट्रैक्टर में डलवा दिया गया। पहली फंडिंग करके दूर से वो फंडिंग कहाँ से करी गई भैया? चंद्रमोहन बाबा हम नहीं जानते, हमें तो गुमराह किया गया। अरे हमारे तुम्हें पैसे किस आदमी ने दिए? हमें पैसे भोजपुर का लड़का है, उसने दिए थे। नितिन नाम बता। नितिन नाम है उसका। विष्णु नितिन साइबर कैफे चलाता है वो लड़का, भोजपुर क्रांतिकारी के नाम से। तो देखा आपने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अंधभक्तों ने, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इन लोगों के ट्रैक्टर में डीजल डलवाए 1500 रुपये के, इन्हें पैसे दिए और यहाँ पर लाया ताकि ये दिखा सकें कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने जो बिल बनाया है उसके समर्थक में ये किसान रैली लेकर आए हैं, उस बिल का ये लोग समर्थन कर रहे हैं। मगर ये लोग जब यहाँ पर आए और उन्हें सच्चाई पता चली तो वो लोग भड़क गए। उन्होंने ये कहा कि हम किसानों के साथ हैं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो साथ हैं, हम भी उस बिल का विरोध कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन को समाप्त करने के लिए, कुचलने के लिए, बदनाम करने के लिए सरकार ने हर मुमकिन कोशिश की है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पास ताकत है, उनके पास गोदी मीडिया है, उनके पास हर चीज़ है, हर पावर है और उसी पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए ज़रा, ये लोग जिनको इतने लोगों को लाया गया है इतने सारे पैसे देकर, तो ये पैसे का ही तो खेल है। हालांकि वो अलग बात है कि उन्होंने आने के बाद पलटी मारी और उन्हें गलत लगा, उन्होंने कहा कि हमसे झूठ बोलकर लाया गया है। हमने पास्ट में भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं जहां पर ये दिखाया गया है, ये देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रैलीज़ में लोग आए हैं, उन्हें ये तक पता नहीं है कि रैली में कौन है या कौन हमें संबोधित करने जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है, हमने जो सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे हैं, कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें पैसे देकर लाए गए हैं। यानी कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी पैसों के दम पर अपने लोगों को खड़ा कर देती है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी तो कहती ही रही है कि किसान के लिए अच्छा है ये बिल और बहुत सारे किसान इसका समर्थन कर रहे हैं, जिसका सबूत उन्होंने पिछले दिनों आपने खबर में सुनी होगी कि देश के 11 किसान संगठनों ने पत्र लिखकर धन्यवाद कहा है मोदी सरकार को और तोमर से मिले, उन्हें ज्ञापन दिया। बाद में उस पर आरोप लगा और ये साफ हुआ, ये कहा गया कि ये जो संगठन है वो फर्जी संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए संगठन है जिनको खड़ा किया गया। यानी मोदी सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब चूँकि उनके पास पावर है, पैसा है, कैडर है, अंधभक्त हैं, इसलिए वो इस तरह की सेना तैयार कर लेती है। अगर आप इस वीडियो को भी देखें तो ये अंधभक्त कहें या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से जो फंड आया है वो इन पर खर्च करके इन लोगों को लाया गया है इनके ट्रैक्टरों में तेल भरवाने के लिए। मगर ये किसान हैं, वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और गोदी मीडिया उन्हें जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की है, गोदी मीडिया ने जिस तरह से हर रोज़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को अपने चैनलों पर बिठाकर इस बिल के फ़ायदे गिनाए हैं
किसानों ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये कहा साफ, सिर्फ कुछ शब्दों में ही वो ये कह देते हैं कि हमने ये बिल मांगा कब। अगर एमएसपी पर सरकार कहती है कि वो कायम रहेगी तो किसान चंद शब्दों में कह देते हैं कि अगर एमएसपी कायम रहेगी, आपकी नीयत साफ़ है, तो आप उसके लिए एक अलग बिल बनाइए, लिखित में दीजिए कि एमएसपी लागू रहेगी। मगर गोदी मीडिया किसानों को जिम्मेदार ठहराती है और उस बिल को अच्छा करती है, जिसका तोड़ भी किसानों ने निकाला और उन्होंने अपना ट्रॉली टाइम नाम का अखबार निकाला ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँचे। किसानों ने उनके आंदोलन को कुचलने के लिए, जहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट जैमर भी लगा दिया ताकि वहाँ के वीडियोस, वहाँ की बातें लोगों तक ना आएँ। मगर किसान रुके नहीं हैं। हर किसान सरकार के हर चुनौती का सामना कर रहे हैं, किसानों की जान जा रही है, फिर भी वो डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन किसानों से मिल रही है, मध्य प्रदेश के जाके उन किसानों से मिल रही है जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो फर्जी किसान हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात में जाकर लोगों से मिल रहे हैं जो उनके समर्थक हैं और ये कह रहे हैं कि किसान हमसे मिल रहे हैं और वो इस बिल से खुश हैं, जबकि हकीकत ये है। और जिस तरह से पूरी तरह से जन सैलाब आ रहा है, किसानों का दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, उससे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे देश का किसान खड़ा हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में सरकार है उन्हें आने नहीं दे रही है, उन्हें रोक रही है, ये भी बहुत सारी खबरें आई हैं, आपने भी सुनी होगी। फिर भी किसान अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, सरकार से लोहा ले रहा है, लड़ने को तैयार है।